एक्सेलिंग और सेल्स की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के हिंदी विषय के पहले पाठ राख की रस्सी को पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसके बाद पूरे पाठ को एक एक शब्द करके पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। हाजिर जवाबी अर्थ तुरंत जवाब देने का गुण। मशहूर अर्थ प्रसिद्ध। चैन अर्थ आराम या मानसिक शांति। भोला अर्थ सीधा सादा। होशियारी अर्थ बुद्धिमानी। रवाना किया यह रवाना करना शब्द से बना है जिसका अर्थ है भेजना। हाल अर्थ स्थिति या अवस्था। आप बीती अर्थ अपने ऊपर बीती कोई घटना। जरा अर्थ थोड़ा। निराश अर्थ आशाहीन। यकीन अर्थ विश्वास। मुश्किल अर्थ मुसीबत या परेशानी। सौंप कर यह सौंपना शब्द से बना है जिसका अर्थ है देना। हवाले करते हुए यह हवाले करना शब्द से बना है जिसका अर्थ है सौंपना या देना। विजयी भाव अर्थ जीत जाने की भावना। संदेश अर्थ खबर या आदेश। मंजूर कर ली यह मंजूर करना शब्द से बना है जिसका अर्थ है मान लेना या स्वीकार करना। पत्थर के सिल यह पत्थर का सिल शब्द से बना है जिसका अर्थ है पत्थर का चट्टान। समेत अर्थ के साथ। चकित अर्थ हैरान। धरी रह गई यह धरा रहना शब्द से बना है जिसका अर्थ है रखा रहना। वक्त अर्थ समय। गवाए यह गंवाना शब्द से बना है जिसका अर्थ है खोना या बर्बाद करना। प्रस्ताव अर्थ किसी उद्देश्य के साथ सामने रखी गई बात। बताए गए सभी कठिन शब्द और उनके अर्थ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। आप वीडियो को रोककर उन्हें पढ़ एवं लिख सकते हैं। बच्चों, मैंने जितने भी शब्दों का अर्थ बताया है उसके अलावा भी अगर किसी शब्द का अर्थ आप नहीं जानते तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका अर्थ बताने का पूरा प्रयास करूँगा। प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए हमें उस भाषा में ठीक से पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ठीक से पढ़ पाएंगे तभी ठीक से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में पाठ को लगातार न पढ़ते हुए एक एक शब्द करके पूरा पाठ पढ़ा है। ऐसा करने के पीछे
मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि पहले आपको ठीक से पढ़ना आ जाए। अतः आपसे आग्रह है कि आप ध्यान से प्रत्येक शब्द को देखते जाएंगे और उसके उच्चारण को ध्यान से सुनते जाएंगे। पाठ 1, राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ,
उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इस प्रकार सबसे पहले हमने पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ जाना और उसके बाद पूरे पाठ को एक एक शब्द करके पढ़ा। उम्मीद है पाठ को पढ़ते समय आप प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखते गए होंगे और साथ साथ उसके उच्चारण को ध्यान से सुनते गए होंगे। धन्यवाद।